ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और श्री साईं अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, मानव जीवन की सुंदरता मर्यादा में रहने में ही है। बिन मर्यादा का जीवन दुखों का समंदर बन जाता है। हर पग, हर जगह और हर समय मर्यादा का आचरण हमें न केवल आत्मविश्वास से भर देता है, बल्कि हमें लोगों की नजरों में ऊपर उठा देता है। मर्यादा छोड़कर जब आचरण किया जाता है तो हमेशा फिसलने का डर बना रहता है। तन के मर्यादा छोड़ने पर तन भ्रष्ट हो जाता है, वैसे ही मन के मर्यादा छोड़ने पर आचरण भ्रष्ट हो जाता है। जीभ के मर्यादा छोड़ने पर संबंध नष्ट हो जाते हैं। आंखों के मर्यादा छोड़ने पर मन कलुषित हो जाता है। कान जब मर्यादा छोड़ते हैं तो विचार भटकने लगते हैं। प्रकृति के मर्यादा छोड़ने पर हाहाकार मच जाता है और प्रवृत्ति के मर्यादा छोड़ने पर नस्लें तबाह हो जाती हैं। मित्रों, धर्म का मूल अर्थ है मर्यादा में रहना। संसार में जितनी भी वस्तुएं जड़ और चेतन हैं, वो जब तक अपनी मर्यादा में रहें तब तक वो धर्म का आचरण कर रही मालूम पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी मर्यादा छोड़ देती हैं, अधर्म के पथ पर चल निकलती हैं। धरती अपनी मर्यादा छोड़ दे तो भूकंप आने से जान और संपत्ति की क्षति हो जाती है। नदी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़, समुद्र छोड़ दे तो सुनामी, ऋतुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो अल्पवृष्टि या अतिवृष्टि, मनुष्य मर्यादा छोड़ दे तो पतन की राह पर चल निकलता है। शिक्षक जब अपनी सीमाएं छोड़ दे तो संस्कार टूटने लगते हैं। राजा के धर्म छोड़ने से प्रजा विचलित हो उठती है। हमारे नेता अगर अपना धर्म छोड़ दें तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। न्यायपालिका के ध्वस्त होने से व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। पुलिस अपना कार्य छोड़ दे तो रक्षा तंत्र बिखर जाता है। अफसर के भ्रष्ट होने से कामकाज ठप हो जाता है। और माता पिता अगर अपना धर्म भूल जाएंगे तो पूरी की पूरी पीढ़ी बिखर जाएगी। इसी प्रकार शरीर अपना धर्म भूल जाएगा तो बीमारियां घेर लेंगी। कुल मिलाकर जहां भी धर्म पालन में मर्यादा का उल्लंघन हुआ, वहीं पर पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाता है। हम सभी से, चाहे हम राजा हों या प्रजा, मर्यादा में रहना अपेक्षित है। जब भी हम में से कोई इसमें जाने अनजाने, चाहे अनचाहे चूक करता है, तो हम किसी व्यवस्था को कहां तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। इस भौतिकवादी युग में इतने सारे प्रलोभन भटकाने के लिए मिल जाते हैं कि मर्यादा में रहना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सफलता मिलने पर अहंकार में लिप्त मनुष्य मर्यादा छोड़ देता है और असफल हो जाने पर मनुष्य हताशा में इसे त्याग देता है। परिस्थितियां जुदा जुदा हैं, लेकिन परिणाम एक सा ही रहता है। कैसे मर्यादा का पालन किया जाए? श्री साईं चरित्र में बाबा के तत्वों पर नियंत्रण करते हुए उल्लेख है। शिरडी में एक बार जब बादलों ने मर्यादा तोड़ी और मूसलाधार बारिश होने से पूरा शिरडी गांव तरबतर हो गया। कमर तक पानी भर गया। पशु पक्षी बेहाल हो गए और नर नारियों में हाहाकार मच गया। तब बाबा ने क्रोधित होकर गर्जना करते हुए बादलों से होने वाली अतिवृष्टि को रुक जाने के लिए कहा और बादलों ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। ऐसे ही एक और किस्से का उल्लेख आता है, जब मस्जिद में प्रज्वलित धूनी में अग्नि ने एकदम प्रचंड रूप धारण कर लिया था और उसकी लपटें मस्जिद की छत पर पहुंचने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब बस कुछ ही देर में मस्जिद जलकर खाक हो जाएगी। भयभीत भक्तों ने तब बाबा से कुछ करने को कहा और बाबा ने अपना सटका जमीन पर मारकर जोर से उन लपटों को शांत रहने के लिए कहा और लपटें तुरंत सिमटकर वापस धोनी की मर्यादा में सिमट गईं। क्या वे सिर्फ चमत्कार हैं? क्या बाबा की मंशा इन दो अवसरों पर भक्तों को केवल अपनी अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करने की थी या हमें कुछ संस्कार भी डालने की थी? अगर देखा जाए तो हर चमत्कार के पीछे बाबा का उद्देश्य अपने भक्तों को केवल संस्कारित करने का था, जिससे हम अपना व्यक्तित्व निखार सकें और बाबा की राह पर चल सकें। साईं बाबा की जीवन लीलाओं का वाचन, श्रवण और फिर मनन करने से जीवन में अपने पथ से दिखता धर्म मर्यादा के
कैचुल में समा जाता है और फिर जागृत हो उठता है। उसका स्पंदन फिर से प्रारंभ हो जाता है। एक गुरु के रूप में साईं ने अपने जीवन सूत्रों से बिना अस्त्र शस्त्र अपने भक्तों में संस्कार रूप में धर्म और मर्यादा के संस्थापन का कार्य किया है। इसके लिए वे अगर बिना बात के किसी पर क्रोधित भी हुए और अपशब्दों का प्रयोग भी किया तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि साईं ऐसा देशवश करते थे। गुरु, शिक्षक और माता पिता का गुस्सा तो अमृत रूप होता है। इस क्रोध की मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, बल्कि सामने वाले को इस बात का एहसास कराने के लिए थी कि कहीं तुम मर्यादा भूल रहे हो। बाबा का गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता था और अगले ही पल वो विनोद करने लगते थे। समुद्र की लहरों जैसा था बाबा का गुस्सा, ऊपर हलचल और नीचे अथाह शांति। गुस्से को अगर ग्रह में बांध कर रखोगे तो जल्द ही बीमारियां घेर लेंगी। जब भी जीवन में उथल पुथल होती दिखे तो समझो हमने कहीं अपनी मर्यादा उल्लंघी है और बाबा ने हमें इस बात का संकेत दे दिया है। इस संकेत को पकड़कर चलो तो फिर जीवन खुशहाल हो उठेगा और आनंद के द्वार खुल जाएंगे। तो मित्रों, श्री साईं अमृत विचार में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।